जय हिंद। मैं केमिस्ट्री में परमाणु की संरचना पढ़ा रहा था, जिसके अंतर्गत अफबाओ, होंड, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना, परमाणु भार, परमाणु संख्या, यानी बहुत सारे कॉन्सेप्ट को ऑलरेडी मैं कंप्लीट करा चुका हूं। उसी में हम लोग आज नया कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र द्रव्यमान क्या है, उसके बाद वाष्प घनत्व क्या है, वेपर डेंसिटी, यानी इस तीन टॉपिक्स पे बात करेंगे। तो पहला आपका टॉपिक क्या है कि मूलानुपाती सूत्र क्या है, मूलानुपाती सूत्र। ठीक है, हम लोग जानेंगे कि आखिर में मूलानुपाती सूत्र क्या होता है। तो देखिए, मूलानुपाती सूत्र क्या है कि अगर कोई यौगिक है ना। अब आप सोच रहे होंगे सर ये यौगिक क्या है, तो मैं आपको बता दूंगा कि यौगिक क्या होता है। ठीक है, अगर कोई यौगिक है, ठीक है, और उस यौगिक के जो अणु है ना, उस अणु में जो परमाणु है, उस परमाणुओं के जो सरलतम अनुपात होगा ना, वही जो सूत्र बनाता है वो सूत्र मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। आपको बात समझ में आया? मतलब कि किसी यौगिक के अणु में है ना उपस्थित जो परमाणु है, उन परमाणुओं के सरलतम अनुपात से जो सूत्र बनता है वो क्या कहलाता है, मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। जैसे आप सिंपल मैथ का कॉन्सेप्ट समझिए कि अगर आपको कोई संख्या ऐसी दी जाए जो डिवाइड के रूप में हो, ठीक है, तो और उसका कहा जाए उसका सरलतम रूप लिखिए, तो आप उसको क्या करोगे? जैसे समझिए, मान लीजिए यहाँ पे एक संख्या है 5/25। मैं इसको कहूं कि इसका सरलतम अनुपात क्या होगा, ठीक है, या सरलतम मान क्या होगा, तो आप इसको काटोगे ना, 5 एकम 5, 5 पचे 25, यानी सरलतम हो जाएगा 1/5, है ना। ऐसे ही तो जो ये 1/5 है वो है सरलतम रूप। ऐसे ही अगर कोई यौगिक दिया है और उस यौगिक को है ना उसका काट पीट करके जो है कि सरलतम अनुपात में अगर लिख पाते हो, तो वही सरलतम अनुपात जब लिखोगे तो जो सूत्र बनेगा ना, उसी सूत्र को मूलानुपाती सूत्र कहते हैं। ठीक है, जैसे समझिए यौगिक कौन सा, जैसे कि यौगिक लेता हूं H2O। अब मैं आपको समझा दूं कि यौगिक क्या होता है कि जब 2 या 2 से अधिक तत्व मिल करके, है ना, 2 या 2 से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में मिल करके जो बनाते हैं ना, वो आपका यौगिक होता है। तो देखिए, इसमें 2 तत्व हैं, एक है H और एक है O, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के 2 तत्व हैं, मतलब कि हाइड्रोजन 2 बार है, ठीक है, और ऑक्सीजन 1 है। ठीक है, तो ये यौगिक बन गया है। क्या बन गया है? ये यौगिक है। तो देखिए, ये यौगिक है H2O। ठीक है, तो अब बताइए इस H2O को ऐसा कोई संख्या है जो यहाँ पे H का 2 है और ऑक्सीजन का 1 है, उसको कट कर सके? कोई नहीं है। इसका मतलब कि H2O का अगर मूलानुपाती सूत्र कहा जाए तो आपका आंसर क्या होगा? H2O ही होगा। ये बात आपको समझ में आ गया? यानी जब कटेगा ही नहीं तो आंसर वही होने वाला है। जैसे समझिए मैथ में अगर 2/3 दे दूं और कहूं कि 2/3 का सरलतम रूप लिखिए, तो आप क्या लिखोगे? क्या कट रहा है? नहीं, वही लिख देंगे। तो ये कट नहीं रहा है। अब आप कहोगे सर कटने वाला कैसा होगा? तो देखिए, अब यहाँ पे लिखता हूं C2H2। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है C2H2। अब देखिए C कितना है? 2 है, H कितना है? 2 है। आप देखिए ये दोनों अंक, यानी C वाला अंक और H वाला अंक क्या कट जाएगा? तो हाँ सर, 2 से कट जाएगा। तो 2 से काट दीजिए। तो 2 से काटेंगे तो क्या होगा? अगर 2 से काटेंगे तो 2 एक कम 2, यानी 1 बचेगा, तो C लिखेंगे, 1 नहीं लिखेंगे। अब H का कट जाएगा तो क्या बचेगा? H ही बचेगा, है ना। H का 2 अगर कट जाएगा तो सिर्फ H बचेगा। अब ये जो आप देख रहे हो ना, यही आपका है मूलानुपाती सूत्र, है ना। इसका जो है कि क्या है? इसका सरलतम रूप है ना, इसका सरलतम रूप है। और वही सरलतम रूप में जब लिखोगे तो जो सूत्र बनेगा, यानी जो ये CH बना है, वो क्या है? मूलानुपाती सूत्र। अब एक बात समझिए, अगर कई सारे यौगिक हैं, है ना, कई सारे यौगिक हैं, अलग अलग यौगिक हैं, फिर भी उनका मूलानुपाती सूत्र एक जैसा हो सकता है। ये पॉइंट्स करके नोट कर लीजिएगा, नोट, है ना, कि अलग अलग अलग
यौगिकों का मूलानुपाती सूत्र एक हो सकता है। अब आप कहोगे सर ये कैसे? अलग अलग अगर कोई यौगिक है, जैसे ये वाला यौगिक है, ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि जब अलग अलग यौगिक भी होंगे ना तो उनका जो मूलानुपाती सूत्र हो सकता है वो एक हो सकता है। अब कैसे समझिए, जैसे समझिए मैंने यहाँ पे लिखा C2H2, ऊपर लिखा हूं तो क्या बना इसका CH बना ना। ऐसे ही आप देखिए, अगर इस चीज को थोड़ा सा चेंज करिए, अब क्या करना है आपको समझाता हूं। देखिए यहाँ पे चेंज करिए C4H4, अगर मैंने ऐसे लिख दिया तो क्या लगता है, ये कटेगा तो क्या होगा, 4 से 4 कट गया तो क्या होगा, CH ही बनेगा। ये बात आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, जैसे समझिए और एग्जांपल समझिए। अब बताइए CO2 का क्या होगा, तो आप देखिए CO2 है तो CO2 कहीं कटवे नहीं करेगा तो CO2 का CO2 होगा। ऐसे C2H4, अब इसका क्या होगा, C2H4, अब इसका क्या होगा, तो देखिए अब C2H4 है, ठीक है, तो C2H4 है तो अब देखिए 2 से कटेगा ना, दोनों 2 से कटेगा तो C 2 से कट जाएगा ये 2 वाला तो कुछ नहीं बचेगा। 4 कटेगा तो कितना बचेगा, 2 दूना 4 यानी 2 बचेगा तो H2, ये हो गया इसका। तो यही क्या है, मूलानुपाती सूत्र है। अब आप देख रहे हो कि जिस संख्या से हम लोग भाग दे रहे हैं ना, याद रखिएगा, जिस संख्या से हम लोग भाग दे रहे हैं, ठीक है, वो संख्या जो आपका मान आ रहा है उसे हम n से डिनोट करेंगे। किससे, n से, दिमाग में रखिएगा। जैसे हमने किससे भाग दिया, दोनों में, तो दोनों में भाग किससे चला गया, 2 से, तो उसको हम n के रूप में रखेंगे। अगर आप n के रूप में नहीं भी रखना चाहते हो तो बस आपको इतना याद रखना है कि जब आपका कोई प्रश्न देगा, कोई यौगिक देगा और कहेगा कि उसको मूलानुपाती सूत्र में बताइए कि इसका क्या होगा, तो आप ऐसे आसानी से बता सकते हो। क्लियर हो गया? चलिए अब समझते हैं, ठीक है, आणविक सूत्र द्रव्यमान या आणविक सूत्र भी कह सकते हो। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट समझते हैं, आणविक सूत्र क्या है। देखिए आणविक सूत्र द्रव्यमान क्या है कि जो ये फार्मूला दिया हुआ है, जो ये यौगिक दिया हुआ है वही है आणविक, और वो सूत्र है H2O, क्या है, एक सूत्र है, तो इस सूत्र का द्रव्यमान ज्ञात करना है। ठीक है, तो आणविक सूत्र द्रव्यमान, जैसे कि H2O है तो इसका आणविक सूत्र द्रव्यमान क्या होगा, तो हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, 1 होता है, और 2 हाइड्रोजन है तो 1 गुणे 2 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, 8 होता है परमाणु क्रमांक, और भार होता है 16, तो यहाँ पे हो गया 16, तो 2 1 कम 2 प्लस 16 बराबर हो गया 18। तो आणविक सूत्र जो द्रव्यमान है वो कितना है आपका, 18 है। कितना है, 18। ये बात आपको समझ में आ रहा है, याद रखोगे पॉइंट्स। चलिए अब समझिए, अब क्या होता है कि इन आणविक सूत्र द्रव्यमान आपको निकालने आ जाएगा, किसी का भी आप निकाल सकते हो। चलिए मैं एक दिखाता हूं, C2H2 का, C2H2 का अगर आणविक सूत्र द्रव्यमान ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करोगे। देखिए कार्बन का कितना भार होता है, 12, 2 कार्बन है इसलिए 12 गुणे 2 प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है 1, और 2 हाइड्रोजन है तो 1 गुणे 2, तो 12 दूना 24 प्लस 2 1 कम 2 यानी ये हो गया 26। C2H2 का जो आणविक सूत्र द्रव्यमान हो गया कितना हो गया, 26। क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग समझते हैं आणविक सूत्र द्रव्यमान और मूलानुपाती सूत्र में संबंध है ना, आणविक सूत्र द्रव्यमान और मूलानुपाती सूत्र में संबंध है ना। अब चलिए संबंध देखिए, इन दोनों में संबंध क्या होता है। तो देखिए अब आप कहोगे कि सर ये दोनों तो अलग अलग है ना, क्या लगता है कि अलग अलग है। चलिए हम लोग देखते हैं, सीखते हैं, समझिए। जब भी संबंध की बात होगी इस आणविक सूत्र द्रव्यमान और मूलानुपाती सूत्र में, ठीक है, तो कैसे ज्ञात करोगे, तो याद रखिएगा एक बात हमेशा के लिए कि देखिए जो ये मूलानुपाती सूत्र है ना, इसका 2 गुना, मतलब कि एकदम बेसिक सा बात समझिए कि इसका जो है कि n गुना, जो मैंने आपको समझाया था n, ठीक है, तो इसका n गुना हमेशा ये यौगिक होता है, यानी ये आणविक होता है, आणविक सूत्र। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गया। तो याद रखिएगा कि हमेशा जो है कि आणविक सूत्र जो द्रव्यमान होता है, आणविक
सूत्र द्रव्यमान होता है ना, द्रव्यमान होता है ना, वो मूलानुपाती सूत्र का n गुना होता है, यानी n गुणे मूलानुपाती सूत्र। अब आप कहोगे सर ये n गुना क्या है, तो मैंने बताया ना n कुछ नहीं है, आप किससे भाग दे रहे हो वही तो n है। चलिए पहले इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं बता सकूं, है ना। लिखने के लिए मेरे पास जगह नहीं है तो मैं थोड़ा सा इसी पे करूंगा एडजस्ट, ठीक है। देखिए तो आपको समझ में आया कि जो आणविक सूत्र द्रव्यमान और मूलानुपाती जो सूत्र है उसमें संबंध क्या है। तो मैंने बताया था कि जिस संख्या से भाग दे रहे हो वही क्या है, आपका n है ना। जब वो n है तो वही आपका क्या है, उसी से हम लोग निकालेंगे। ये जो n ही है, n से गुणा कर देंगे तो मूलानुपाती सूत्र में n से गुणा कर देंगे तो आणविक सूत्र निकल जाएगा। ये बात क्लियर हो गया। अब चलिए समझिए इस बात को ध्यान से। अगर मैं आपसे ये कहूं, ठीक है, अगर मैं आपसे ये कहूं कि यहां पे एक एग्जांपल देखिए, ये वाला C2H2, समझिएगा एग्जांपल समझिए। C2H2 हमको पता है कि इसका मूलानुपाती सूत्र क्या होगा, CH होगा। आई बात समझ में। तो देखिए जो मूलानुपाती सूत्र है, ठीक है, इसका भी द्रव्यमान निकालिए। क्या निकालिए, चलिए यहाँ पे लिख देता हूं द्रव्यमान। क्या लिख देता हूं, द्रव्यमान। ध्यान सुनिए, क्योंकि हम आणविक सूत्र का क्या निकाल रहे हैं, द्रव्यमान ना, और मूलानुपाती सूत्र का भी क्या निकाल रहे हैं, द्रव्यमान। आप चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। कैसे, समझिए कि आणविक सूत्र बराबर n गुणे मूलानुपाती सूत्र। अगर द्रव्यमान नहीं लगाओगे तो यहां भी द्रव्यमान हटा देना, क्योंकि दोनों का आंसर सेम ही आने वाला है। अगर द्रव्यमान रखते हो तो भी और नहीं रखते हो तो भी। तो चलिए पहले मैं इसको द्रव्यमान वाले पे रख कर दिखाता हूं, ठीक है, उसके बाद द्रव्यमान हटा करके दिखाऊंगा। क्लियर ना। चलिए देखिए सबसे पहले समझते हैं कि इसका द्रव्यमान क्या है। अब बताओ ये क्या है, C2H2, यानी ये है आणविक सूत्र। क्या है ये, आणविक सूत्र, और ये है मूलानुपाती सूत्र। समझ में आ गया। तो चलिए इनका द्रव्यमान निकालिए। आप समझिए इनका द्रव्यमान। देखिए अब देखोगे कि जो ये C2H2 है ना, C2H2 कार्बन का कितना होता है, देखिए इसका कितना भार होता है, आणविक सूत्र द्रव्यमान कितना होता है, 26 होता है। कितना होता है ये, 26 होता है। ये बात निकल गया। अब देखिए इसका निकालिए, कार्बन का कितना होता है आपको पता है ना, 12 होता है। कितना होता है, 12 होता है। प्लस हाइड्रोजन का होता है 1, जोड़ेंगे तो हो जाएगा 13। अब आप देखिए ना, यहाँ पे आणविक सूत्र द्रव्यमान कितना आया, 26 आया। तो 26 बराबर n गुणे ये CH का मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान कितना आ गया, तो 13 आ गया। तो बताइए n बराबर क्या हो जाएगा, 26/13, यानी आपका 2, यानी n बराबर आपका 2 आ गया। अब बताइए क्या आपको याद है कि इस C2H2 को हम लोग डिवाइड 2 से ही तो कर रहे थे, इसी से तो भाग दे रहे थे, यही है n हमारा। ये बात क्लियर हो गया। तो हमने किससे निकाला, आणविक सूत्र द्रव्यमान और मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान से ये बात निकाला। लेकिन अब समझिए कि अगर ये द्रव्यमान न होता तो क्या ये n का मान 2 आता? देखते हैं, चलिए देखिए द्रव्यमान हटा दीजिए तो क्या है हमारा, C2H2, उसके बाद है CH। समझ में आया। चलिए अब देखिए C2H2, अब आप नोटिस करोगे यहाँ पे C है, H है, इसका मतलब इसमें से 2 गायब है, 2 गायब है ना। इसका मतलब कि अगर CH में मैं 2 से गुणा कर दूं तो बताइए ना C2H2 आ जाएगा। देखिए तो 2 से गुणा कर दो तो C2H2 आ जाएगा। इसका मतलब कि हमने देखा कि यही 2 क्या है हमारा, n का मान है। यही बात आपको समझ में आ रहा है। तो आप ऐसे भी ज्ञात कर सकते हो, लेकिन ये बच्चों को दिमाग में ना अजीब लगता है, यार कैसे हो सकता है। तो आप यहां से ज्ञात कर सकते हो n का मान। या प्रश्न ऐसे कह दे, ठीक है, कि आणविक सूत्र द्रव्यमान मान लो कि कह दे कि 20 है ना, आणविक सूत्र द्रव्यमान क्या है, 20 है। तो बताइए मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान क्या होगा, मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान क्या होगा, तो बता दोगे द्रव्यमान क्या होगा। ठीक है, अब कैसे बताओगे, तो जब वो कहेगा कि आणविक सूत्र द्रव्यमान अगर 20 है तो वो आपको n का मान देगा, कहेगा कि n बराबर है आपका 2। क्या मान लेगा वो, कहेगा कि n बराबर है 2। तो बताइए मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, जो आणविक सूत्र दिया होगा उसमें 2 से भाग कर लेना है। अगर मूलानुपाती सूत्र दिया होगा तो उसमें n से गुणा कर लेना है, आणविक सूत्र में n से भाग कर देना है। यानी 20 में 2 से भाग कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 10। यानी मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान कितना हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। बताइए कोनो दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। यानी हमने 2 कॉन्सेप्ट पढ़ा, मूलानुपाती सूत्र क्या है और मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान भी आपने देख लिया कैसे निकालना होता है, आणविक सूत्र द्रव्यमान क्या होता है ये भी आपने देख लिया। अब हम लोग तीसरा चीज समझते हैं
वाष्प घनत्व। क्या समझते हैं? वाष्प घनत्व। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। देखिए तीसरा पॉइंट क्या है? वाष्प घनत्व है ना, वेपर डेंसिटी। ठीक है, तो ये कैसे निकालना होता है समझिए। ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि भाई वेपर डेंसिटी बता दीजिए। कोई यौगिक दे देता है और उसी यौगिक का ना वेपर डेंसिटी पूछ देता है ना। तो देखिए कैसे निकालेंगे। देखिए हमारे पास एक यौगिक है, ठीक है, C2H5OH। C2H5OH ये है और कहेगा कि C2H5OH का वाष्प घनत्व बताइए। क्या बताइए? वाष्प घनत्व बताइए। तो आप कैसे निकालोगे C2H5OH का वाष्प घनत्व कैसे ज्ञात करेंगे? तो समझिएगा एक बात ध्यान से, जो चीज सिखा रहा हूं ना सेम वैसे क्या करना है आपको। सबसे पहले इसका आणविक सूत्र द्रव्यमान बताना है। क्या बताना है? आणविक सूत्र द्रव्यमान। सबसे पहले आपको आणविक सूत्र द्रव्यमान बताना है और जब आणविक सूत्र द्रव्यमान का मान आ जाएगा ना तो उसमें 2 से भाग कर लेना है। किससे भाग कर देना है? 2 से भाग कर देना है। आपका आ जाएगा वाष्प घनत्व। क्या आ जाएगा? वाष्प घनत्व। बस क्लियर हो गया, खत्म। यहीं पे वाष्प घनत्व निकालने के लिए क्या करना होगा कि आणविक सूत्र द्रव्यमान निकाल करके उसमें 2 से भाग कर देना है। तो आपका क्या आ जाएगा? वाष्प घनत्व। चलिए देखिए C2H5 कार्बन का कितना होता है भार? तो 12 और 2 है तो इसलिए 12 दूना 24 प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 और कितने हाइड्रोजन है? 5 है तो 5 से कम 5 है ना। अब फास्ट कर रहा हूं। प्लस ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है और भार 16 होता है तो 1 ही है तो 16 लिख दूंगा। फिर एक और हाइड्रोजन है, इसका क्या होता है? 1 होता है तो 1 लिख दूंगा। अब बटे क्या? 2। ठीक है, तो देखिए 24 और 16, 24 और 16 40, 40 और 6 46, 46 बटे में 2 तो ये हो जाएगा आपका 23। यानी C2H5OH का जो आणविक सूत्र वाष्प घनत्व है वो कितना है आपका? 23। ये आपको याद रखना है। उसके बाद एक चीज और याद रखिएगा, C2H5 क्या है? तो ये एल्कोहल है। क्या है ये? एल्कोहल। एल्कोहल का मतलब कि शराब। क्या है ये? शराब है। शराब ऐसे नहीं लिखते क्या जी? ये लिखते हैं ना शराब। ठीक है, तो एल्कोहल है यानी शराब है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो एल्कोहल भी कई तरह की होती है, मेथिल एल्कोहल है ना, इथाइल एल्कोहल या एथिल एल्कोहल। ठीक है, तो ये एल्कोहल है यानी शराब। क्लियर हो गया? चलिए, तो ये हमारा जो 3 टॉपिक्स मैंने बताया कि तीनों टॉपिक्स हम लोग जानने वाले हैं। मूलानुपाती सूत्र, आणविक सूत्र द्रव्यमान और वाष्प घनत्व। तीनों टॉपिक्स मैंने कंप्लीट करा दिया। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। लेकिन इससे पहले चलिए वीडियो एंड करने से पहले मैं आपसे होमवर्क देता हूं आपको। आप लोग होमवर्क करके बताइएगा। चलिए होमवर्क नोट कर लीजिए। HW पहला H2SO4 का आणविक सूत्र द्रव्यमान ज्ञात कीजिए एवं वाष्प घनत्व भी बताइए। वाष्प घनत्व भी बताइए। क्या बताना है? वाष्प घनत्व भी बताइए। बस यही एक प्रश्न आपको होमवर्क के लिए है। आपको करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उसका आंसर देना है। क्लियर? चलिए, तो आपने स्क्रीनशॉट ले चुका होगा। ठीक है, तो बताइएगा जरूर। जय हिंद।